मोदी स्थान डिक्टेटर है। वो कैसे ये ऐसे जो क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने जो है अपने इंडिया के लिए बहुत काम किया। लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद या मुगल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुगल यहाँ पे भी हैं और मुगलों ने उधर भी बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। ये बात तो है, लेकिन ऐसा बाबरी मस्जिद तो शहीद करना जो है ना, उन्हें पुरानी सोच। इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। कैसे कह सकते हो तुम यार क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। चाइना की गाड़ी इधर आती है। ये मोदी का हिंदुस्तान हो गया है। मतलब नेहरू क्यों इतना फेवरेट था? वो इतना वो अमर पसंद था, वो मुसलमानों को भी रखता था, हिंदुओं को भी ऐसे रखता था, इसलिए मुसलमान वहाँ रह गए। ये नेहरू का हिंदुस्तान ही रह गया, ये मोदी डिक्टेटरशिप तो हाँ पसंद है। क्या बात है, इंडिया की नहीं आ सकती। पहला ये हो जाएगा कि एक दोस्ती होगी मुल्क से, और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ दोस्ती भी हो और कारोबार भी बढ़े। मुसलमान कहते हैं कि इनकी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। बात करे ना, पूरी बात करे, इधर आए ना, फलस्तीन के लिए किया गया वो तो बताए, इधर आए। इंडिया बड़े इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हर एक पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेंट है, हर पड़ोसी मुल्क। फलस्तीन इम्पोर्टेंट है। क्या किया फलस्तीन के लिए आप लोगों ने, मुझे ये बताएं। करेंगे ना, अभी टाइम लगेगा। कब करेंगे? जब मसले हल हो जाएंगे तब करेंगे। मुल्क कितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना हम, जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ फकिंग सम ट्रेड रूट्स। तो मुसलमानों पे जुल्म करेगा, वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाइना के अंदर क्या? चाइना के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मंदिर गिराया भी नहीं है, उनका मंदिर नहीं गिराया। पाकिस्तान में जितने मंदिर भी गिरे हैं किसी जमाने, मुगलों ने जो किए हैं वो, मुगलों ने नहीं गिराया। मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। मुगल हीरो हैं। बिल्कुल। और जो हिंदू हैं वो मुगलों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको जीरो समझते हैं। वो कह रहे हैं ये हीरो नहीं है, जीरो, ये लुटेरे हैं, लूट मार करने आए थे हिंदुस्तान में। अकबर बादशाह ने कितनी सहूलियात दी थी हिंदुओं के साथ, शादियाँ की उन्होंने। उनके घर में 3 औरतें हिंदुओं की थी। नेहरू का हिंदुस्तान ही रह गया। हमारी नंबर 1 आर्मी है, ये भी चलाएं आप कि टॉप 1 आर्मी है, ठीक है ना। किसी के मुल्क के साथ हम पंगा लेके देख लें, हम उनकी जो दूसरे मुल्कों में है ना, उनकी इबादतगाहें हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, पाबंदी तो नहीं है। तो हमारे लिए भी वो यही है कि अपनी इबादत करें, खुशी से आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फायदा तो हमारा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। तो यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है। फेमस थी जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है, झटका दिया है ऐसे। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोजगार खुलेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं तो हमारी भी तो वहाँ पर मस्जिदें हैं ना। नहीं, क्यों? कोई ना कोई बहाना बना के वो तो मुसलमानों को नहीं, इबादत के लिए नहीं छेड़े। वो तो कह रहे हैं कि हम इनको बनाते हैं, हिंदू बनाएंगे इनको। उन्होंने बयान भी दिया है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था काफी। मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे? हाँ, हिंदू बनाएंगे, ये कहा। हाँ, ये यही जगह में चाहिए थी ना। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्क में इस्लामी लोग रहना चाहिए। सब समझने के मुसलमान को गुमराह करने के लिए सब कुछ हुआ। उसके क्या है, मंदिर तो तैयार हो गया, उसका इफ्तिताह है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। जैसे कि बताएं ना, इंडिया से भी बहुत से लोग देख रहे हैं आपको। यारान जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफर को मिली है न मिलेगी। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जी जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है, ठीक है ना। हमारी भी इबादत गाह है, उधर हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके जो हिंदूज हैं, आपको भी पता है कि 80 करोड़ हिंदू है वहाँ पे। अब उन 80 करोड़ में से जो 10 करोड़ समझ ले हिंदू है, क्या समझते हैं सर? हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे।
ये तो शुक्र करें कि उन्होंने ये चीज़ सोची है। बात तो बड़ी सी उन्होंने की है, इसमें उनका तो फ़ायदा कोई नहीं, फ़ायदा तो हमारा है। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज़गार खुलेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं तो हमारी भी तो वहाँ पर मस्जिदें हैं ना। अगर हम मना करते हैं तो इंतजार फैलेगा वहाँ पर भी कि देखो जी साथ वालों ने वो किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ किसी आंखें बंद करके उनको बोलना चाहिए, ओके जी, जो आप जो कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ। दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि हम जो है ना इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा जी, हम इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इनको नीचा दिखाएंगे, ठीक है ना। और भी मस्जिदें गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो ये जो मंदिर, जब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो जब मस्जिद की खुदाइयाँ करे थे तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही थी। वो कहते हैं ये देखे, ये तो सच का सच हो गया, झूठ का झूठ हो गया। मूर्तियाँ हो सकता है उन्होंने पहले ही खुद ही दबाई हो, मुसलमानों ने तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला। मेरी बात सुने, मुसलमान दहशतगर्द है, यानी मार भी हम खा रहे हैं। लीबिया हमारा तबाह हो गया, इराक हमारा तबाह हो गया, अफगानिस्तान हमारा तबाह हो गया, फ़लस्तीन हमारा तबाह हो गया, तो फिर हम दहशतगर्द हैं। कितना बच्चा मार दिया, कितना कुछ हो रहा है, फिर वो दहशतगर्द है। इनको शर्म नहीं आती? दुनिया की क्या बात करते हैं, मुनाफिक है। लेकिन अगर तारीख उठा के देखे जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया। बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है ना जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना झटका दिया है, झटका दिया है बिल्कुल, जो है ना ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। सही बात है। लेकिन सर दूसरी जानिब देखा जाए तो हम इन 76 सालों में एक चीज़ सुनते आए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू कभी काफिर, कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भाई वो हमारे लिए कभी पॉजिटिव वाइब्स रखते ही नहीं है। अगर इन चीज़ों को भी देखें 76 सालों में जो हमें बताया गया है, क्या इसको नज़र रखते हुए इसके ऊपर तो हम उनको इजाज़त दे सकते हैं? नहीं, इसमें हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये मजहबी वो आ जाता है, इसमें हम उनको नहीं रोक सकते, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। आओ जी, जो आपने करना करें आके, ये हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और वो भी खुश हो जाएंगे। और वो जो वहाँ के मुसलमान उनको रिस्पेक्ट देंगे, वो कि जब हम तुम्हारे मुल्क गए थे हमें उन्होंने इज्जत दी है, आप हमारे सर माथे पर। और इस तरह से इंडिया के अंदर हमारा भी जाना आसान हो जाएगा, हम भी उधर जो हमारी इबादत गाह हम भी देख सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं ना कर दी ना तो फिर ये इंतजार फैलेगा वहाँ पर, ये कि तुम बड़ा मुसलमान का ठेका लेते हो, तुम्हारा साथ वाला मुसलमान पाकिस्तान है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अब तुम करके दिखाओ। ये क्या हुआ था पहले, बाबरी मस्जिद क्या हुआ था, कितना आदमी कत्ल हुआ वहाँ पर। मगर ये सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल, ये जो है ना इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। अपनी कमीशन की बात करते हैं। इनसे एग्री करते हैं? No, I am not interested to agree with him. Why? Because he doesn't have very good knowledge about Pakistan. But he is. I don't think so. He's talking about regular things, but he don't know. He never visit overseas any country. What he know about Pakistan? Nothing. आप बता दें फिर। I visit almost 65 countries around the world. पाकिस्तान है वेरी गुड इमेज। लोग बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो उनके बगैर उनसे कट ऑफ ही नहीं करते किसी भी सूरत हाल के तहत। कश्मीर पॉलिसी पे देख लें आप कि उन्होंने किसी ने उससे नाता तो नहीं जोड़ा। वो एक काफर जितना मेरा कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा नहीं दीन कहता कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम ये आरती भी तो आरती हैं ना, ये हमारे जाके नवाज शरीफ ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, केक काटा था। इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन लोग जब ओवरसीज जाते हैं मुस्लिम कंट्री में तो हमारी बनिस्बत वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। हमारा कल्चर, रिलीजन इन बातों की इजाज़त हमें नहीं देता। मुख्तलिफ कंट्री में जब हम यूरोप में जाते हैं या दूसरी कंट्रियों में, हमें अपना मज़हब, रिलीजन, पूरे रूल रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। तो वो उनको चाहिए काम, सुनिए, बाहर के ममालिक को चाहिए काम। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियाँ लगनी थी, बहुत फैक्ट्रियाँ लगनी थी,
एप्पल की फैक्ट्री लगनी थी, यहाँ पर इतना प्रोडक्ट होनी थी कि हमसे बिजनेस संभाला नहीं जाना था। हमें नौकरियों के लिए पब्लिक चाहिए थी, लेकिन जो हमारे कब लग रही थी ये 8-10 साल पहले की मैं बात कर